सो हे गाइस, वेलकम टू ओमनी स्पार्की। आज का हमारा वीडियो एक टॉप 5 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम टॉप 5 गैल्वेनिक मेगामॉर्फ आर्मर को रैंक करेंगे। मतलब टॉप 5 ऐसे आर्मर जो कि अपग्रेड की स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। आज हम उनके पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस जानेंगे और उनको 1 to 5 की रैंक देंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आता है बेन 23 अपग्रेड आर्मर ऑफ क्लॉकवर्क। इस आर्मर का नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इस आर्मर को बेन 23 आर्मर बोलेंगे। बेन 23 आर्मर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन ओमनीवर्स में हुआ था, जहां पर बेन और बेन 23 मैड बेन के डिमेंशन में चले जाते हैं और वहां पर मेल्टोरेंट को रोकने के लिए बेन 23 अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है और बेन क्लॉकवर्क में। उसके बाद बेन और बेन 23 मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिस स्ट्रेटजी में बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन 23 का अपग्रेड उसके ऊपर चिपक जाएगा और उसे कंट्रोल करने लगेगा। अगर इस एपिसोड के हिसाब से देखा जाए तो बेन 23 मतलब बेन 23 अपग्रेड आर्मर बेंटन के क्लॉकवर्क का आर्मर हुआ। अब बात करते हैं बेन 23 आर्मर की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। बेन 23 आर्मर के पास है टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी मिमिक्री, टेक्नोलॉजी पोजीशन, रीजनरेशन, ऑप्टिक बीम्स, साइज अल्टरनेशन, बॉडी अल्टरनेशन, इलास्टिसिटी, शेप शिफ्टिंग, स्पेस सर्वाइबिलिटी, माइंड कंट्रोल डिटेक्शन, इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्पीड और इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आती है ग्लिच, केविन्स आर्मर इन बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी। मतलब बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में जब केविन से एंटीट्रिक्स विलगैस ने ले ली थी, उसके बाद केविन ने ग्लिच को अपना आर्मर बनाया था। ग्लिच एक पर्पल गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है, जो कि हाफ बेन के डीएनए से और हाफ अपग्रेड यानी कि गैल्वेनिक मेगामॉर्फ के डीएनए से बनी है। अब बात करते हैं ग्लिच की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। ग्लिच के पास है टेक्नोपैथी, टेक्नोलॉजिकल मिमिक्री, टेक्नोलॉजिकल पोजीशन, टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट, फॉर्म अडेप्टेशन, डीएनए लिंकिंग। इसके अलावा ग्लिच के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, इनहेंस स्टेमिना, कार ट्रांसफॉर्मेशन। ये थी ग्लिच की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़, जिसकी वजह से वो आता है नंबर 4 पर। नंबर 3 पर आता है शिप, जूलिस आर्मर। शिप का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन एलियन फोर्स में हुआ था, जहां पर एक गैल्वेनिक मेगामॉर्फ का शिप अर्थ पर क्रैश हो जाता है और वो एक टब बॉम्ब जैसी दिखने वाली चीज़ में फंस जाता है। उस गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को बेन टेनिसन के बारे में पता होता है, इसलिए वो अपनी बॉडी का कुछ पार्ट अलग करके बेन को ढूंढने के लिए भेज देता है और उसी छोटे पार्ट को हम बोलेंगे शिप जूलिस आर्मर। जिसके बाद शिप बेन और ग्वेन, केविन और जूली को लेकर उस बड़े गैल्वेनिक मेगामॉर्फ के पास आता है, जिसके बाद बेन ह्यूमंगोसॉर बनके उस बड़े गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को उस बॉम्ब से बाहर निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। पर जो शिप था वो जूली को लाइक करने लगता है, जिसकी वजह से वो बड़ा गैल्वेनिक मेगामॉर्फ उसे अर्थ पर ही छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वो शिप वाला आर्मर जूली के पास ही रह जाता है और जूली कई बार बेन की मदद भी करती है हीरो बनने में। बात करते हैं शिप की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। शिप के पास है टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी मिमिक्री, टेक्नोलॉजी पोजीशन, ऑप्टिक बीम, रीजनरेशन, साइज अल्टरनेशन, बॉडी अल्टरनेशन, इलास्टिसिटी, शेप शिफ्टिंग, स्पेस सर्वाइबिलिटी, माइंड कंट्रोल डिटेक्शन। इसके अलावा शिप के पास है लिमिटेड स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्पीड, इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी और आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 2 पर आता है रिटेलिएटर आर्मर। रिटेलिएटर आर्मर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी में हुआ था। रिटेलिएटर आर्मर का क्रिएटर एजमथ है और रिटेलिएटर आर्मर को यूज एजमथ के फादर करते हैं। बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी में एजमथ जब इविल वेबिक में ट्रांसफॉर्म मतलब इविल वेबिक में चेंज हो जाता है, उसके बाद एजमथ के फादर को लगता है कि बेन टेनिसन ने एजमथ को मार दिया है, जिसके बाद वो रिटेलिएटर आर्मर को लेकर बेन के पीछे पड़ जाते हैं। रिटेलिएटर आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने फोराम सबको हराया है।
रिटेलिएटर आर्मर एक क्यूब होता है जिस क्यूब को ओपन करने के बाद वो एक आर्मर में चेंज हो जाता है जो कि रिटेलिएटर आर्मर होता है। अब बात करते हैं रिटेलिएटर आर्मर की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। रिटेलिएटर आर्मर के पास है टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोपैथी, टेक्नोफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी मिमिक्री, टेक्नोलॉजी पोजेशन, ऑप्टिक बीम रीजनरेशन, साइज अल्टरनेशन, बॉडी अल्टरनेशन, इलास्टिसिटी, शेप शिफ्टिंग, स्पेस सर्वाइबिलिटी, माइंड कंट्रोल डिटेक्शन, क्यूब ट्रांसफॉर्मेशन, आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन। रिटेलिएटर आर्मर बहुत सारी मिसाइल्स को भी शूट कर सकता है। इसके अलावा रिटेलिएटर आर्मर के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, इनहेंस स्टेमिना और इनहेंस स्पीड है। तो रिटेलिएटर आर्मर की इन्हीं सब पावर्स एंड एबिलिटीज की वजह से वो आता है नंबर 2 पर। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर आता है मालवेयर विलगैक्स आर्मर, मतलब मेलगैक्स आर्मर। मेलगैक्स आर्मर इंस्पायर्ड है रिटेलिएटर आर्मर से। मेलगैक्स आर्मर का क्रिएटर है अल्बीडो और इसका यूज़र है विलगैक्स। मेलगैक्स आर्मर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन ओमनिवर्स में हुआ था, जहां पर बेंटन ओमनिवर्स में बेन वर्सेस विलगैक्स वाली फाइट में विलगैक्स मेलगैक्स आर्मर को इस्तेमाल करता है। मेलगैक्स आर्मर की हेल्प से विलगैक्स एटॉमिक जैसे मोस्ट पावरफुल एलियन को भी डिफीट कर दिया था। अब बात करते हैं मेलगैक्स आर्मर की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। मेलगैक्स आर्मर के पास है टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी मिमिक्री, टेक्नोलॉजी पोजेशन, ऑप्टिक बीम रीजनरेशन, साइज अल्टरेशन, बॉडी अल्टरेशन, इलास्टिसिटी, शेप शिफ्टिंग, स्पेस सर्वाइबिलिटी, माइंड कंट्रोल डिटेक्शन, टेक्नोपैथी, क्यूब ट्रांसफॉर्मेशन, आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन, लेज़र बीम्स, वेपन क्रिएशन। इसके अलावा मेलगैक्स आर्मर के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, इनहेंस डेक्टेरिटी, इनहेंस स्पीड और इनहेंस स्टेमिना। अपनी इन्हीं सब पावर्स एंड एबिलिटीज़ के हेल्प से मेलगैक्स आर्मर आता है नंबर 1 पर। सो हाँ गाइस, यही थी आज की ऑसम सी वीडियो। अब मैं इस वीडियो के कन्फर्मेशंस आपको देता हूँ, मतलब मैं इस लिस्ट को कंफर्म कर देता हूँ। पहली बात, मैंने बेन 23 आर्मर को नंबर 5 पर क्यों रखा? क्योंकि बेन 23 आर्मर में मतलब बेन 23 आर्मर को एक रोबोटिक बॉडी चाहिए किसी भी वेपन को क्रिएट करने के लिए। इसी वजह से मैंने बेन 23 आर्मर को नंबर 5 पर रखा। बेन 23 आर्मर के ऊपर जितने भी आर्मर्स है वो खुद ब खुद किसी भी होस्ट पर चिपक कर कोई भी चीज़ को मतलब किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स लिखें। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसी ही किसी ऑसम सी वीडियो में।